हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। आज हम प्री नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 1 और ग्रेड 1 के बच्चों के लिए है। मैथ्स वर्कशीट है आज का टॉपिक, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगी। आज हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी, एंड सेकंड पार्ट में जो मैथ्स का रिमेनिंग कंटेंट रहेगा जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, वो डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता क्या है एंड बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जब बच्चे क्लास एलकेजी और यूकेजी में होते हैं तो उन्हें मैथ्स का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, पर जब क्लास 1 में आते हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें से एक होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्री नंबर कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को मैथ्स की लैंग्वेज को समझने के लिए। तो देखिए क्या क्या है उसमें। प्री नंबर कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, हैवी एंड लाइट, अबो एंड बिलो, नियर एंड फार। अब देखने पे तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स की लैंग्वेज तो नहीं लग रही, राइट। बट ये जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसके ज़रिए ही हम मैथ्स की लैंग्वेज को समझेंगे। जैसे देखिए, बिग एंड स्मॉल, बिग एंड स्मॉल से हमें साइज़ की नॉलेज होगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट से हमें लेंथ की नॉलेज होगी, टॉल एंड शॉर्ट से हमें हाइट की नॉलेज होगी, हैवी एंड लाइट से वेट का नॉलेज होगा, अबो एंड बिलो से प्लेस का नॉलेज होगा, नियर एंड फार से डिस्टेंस का नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया साइज़, लेंथ, हाइट, वेट, प्लेस एंड डिस्टेंस, ये सब मैथ्स की लैंग्वेज है एंड आगे चल के मैथ्स में आपको इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, बिग एंड स्मॉल क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट पिक्चर। आपको देखिए एक पिक्चर है जिसमें 2 लीफ बनी, इसमें आपको बताना है कि बिग कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में से बिग कौन सी लीफ है, ये। इससे हमें साइज़ पता चल रहा है कि साइज़ में कौन सी बड़ी है। ठीक है, देन स्मॉल, इस 2 फ्लावर है, इसमें से आपको बताना है कि स्मॉल कौन सा है, तो ये वाला है। ठीक है, देन स्मॉल, तो ये वाला एग स्मॉल है, एंड बिग, तो ये वाला स्टार बिग है। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो रहा है, साइज़ की नॉलेज हो रही है। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन है टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है, टॉल एंड शॉर्ट से हमें हाइट की नॉलेज हो रही है। विच वन इज़ टॉलर, टॉलर यानी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। तो टॉलर यानी सेकेंड फॉर्म, टॉल यानी थोड़ा सा बड़ा, टॉलर यानी उससे बड़ा, टॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे 2 पेंसिल है हमारे पास, तो उसमें बताना है विच वन इज़ टॉलर, ज़्यादा लंबी कौन सी है पेंसिल, ये वाली। देन इन दोनों में से कौन सा ट्री लंबा है, ये वाला। तो यहाँ पे हमें टिक करना है। फिर विच वन इज़ शॉर्टर, इन दोनों लॉलीपॉप में से कौन सा छोटा है, ये वाला। देन इन दोनों में से कौन सी सीढ़ी छोटी है, ये वाली। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप बच्चों को ये वर्कशीट करवाएंगे प्री नंबर कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चों को प्रैक्टिकली करवाना है। मतलब आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लीजिए हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल आप इरेजर ले लिए 2, ठीक है, एक बड़ी ले ली, एक छोटी है, तो बिग एंड स्मॉल एक्सप्लेन कर देंगे। फिर अगर आपने 2 पेंसिल ले लिए, एक लंबी ले लीजिए, एक छोटी ले लीजिए। अब बच्चों से पूछिए कि कौन सी टॉल है, कौन सी शॉर्ट है, ठीक है, या कौन सी लॉन्ग है, कौन सी शॉर्ट है। तो इस हिसाब से पहले आपको बच्चों को प्रैक्टिकली करवाना है, देन उसके बाद आपको वर्कशीट के ज़रिए बच्चों को करवाना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हैवी एंड लाइट। तो यहाँ पे देखिए, राइट H फॉर हैवी एंड L फॉर लाइट। यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें से बताना कि हैवी कौन सा है, तो ये वाला हैवी है। ठीक है, तो इससे क्या सॉरी, यहाँ पे हमें H लिखना है। तो ठीक है, तो हैवी एंड लाइट से हमें क्या होगा, वेट का नॉलेज होगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से क्या कहते हैं, लाइट कौन सी पिन है, ये वाली, तो इसमें हमें L लिखना है। फिर पुट अ टिक बाय द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन तीनों में से हमें लॉन्गेस्ट बताना है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो देखिए, ये छोटा है, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये लॉन्गेस्ट। देन इन तीनों टूल में से सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला लॉन्गेस्ट। तो इससे हमें लेंथ की पता चल रही है कि कितना लंबा है। फिर विच इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन सा मोमबत्ती हमारा कैंडल है, ये वाला। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है। फिर अबो एंड बिलो, अबो यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे। इससे हमें क्या, किसी चीज़ की प्लेस पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ क्लाउड्स बने हैं, क्लाउड्स के ऊपर क्या है, सन है, एंड देन बलून है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अबो, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से अबो कौन सा है। तो ऊपर क्या है, अबो यानी ऊपर, यानी सन कहाँ है, ऊपर। तो सन के लिए हम क्या लिखेंगे, अबो। देन बलून कहाँ है, नीचे।
तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, बिलो। ठीक है, तो इससे हमें प्लेस की वैल्यू नॉलेज होती है। देन नियर एंड फार, नियर यानी पास, फार यानी दूर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक घर बना हुआ है एंड ये ट्री घर के बिल्कुल पास में लगा हुआ है, तो कहाँ है ये, बिल्कुल नियर है, घर के एकदम नियर है। एंड ये वाला ट्री उससे दूर है, यानी कि घर से कहाँ है, फार है, बहुत दूर है। तो इससे हमें क्या, डिस्टेंस का पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पास है इसके लिए हम नियर यूज़ करेंगे एंड देन ये वाला दूर है तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हाँ, सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।